Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. चीन ने भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल बताते हुए कहा है कि इसे सुलझाने में वक्त लगेगा, लेकिन बीजिंग का यह भी कहना है कि वो इंडिया के साथ बॉर्डर डीलिमिटेशन यानी सीमा विभाजन पर भी बातचीत करने को तैयार है। चीन की तरफ से यह बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील के जवाब में आया है। उन्होंने इस विवाद को जल्द हल करने की इच्छा जताई थी। रक्षा मंत्री ने अपने चीनी काउंटर पार्ट यानी चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन से कहा था कि दोनों देशों को स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के तहत समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 जून को चीन के शहर किंगदाओ में एक मीटिंग की थी। मीटिंग में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्री शामिल हुए। इनमें भारत और चीन के अलावा रूस, ईरान, पाकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी शामिल हैं। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन से मुलाकात की। इसी बातचीत में भारतीय रक्षा मंत्री ने सरहद से जुड़े मसले का समाधान करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ ने जोर दिया कि हमें अच्छे पड़ोसी बनने की जरूरत है। साथ ही बातों से ज्यादा जमीन पर एक्शन दिखाने की मांग भी रक्षा मंत्री ने की थी समाधान को लेकर। खास तौर पर 2020 के गलवान स्टैंड ऑफ के बाद भरोसे में जो दरार पैदा हो गई है उसे भरना बेहद जरूरी है, यह रक्षा मंत्री ने कहा था। इसी का जवाब अब चीन से आ गया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 30 जून को कहा कि भारत चीन सीमा विवाद कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है और इसे सुलझाने में वक्त लगेगा। हालांकि उन्होंने स्थायी सीमा विभाजन यानी डीलिमिटेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उस पर चर्चा करने और शांति बनाए रखने की इच्छा जताई। इसके लिए भारत की ओर से रक्षा मंत्री ने जिस स्ट्रक्चर्ड रोड मैप का प्रस्ताव रखा था उसमें 3 सूत्रीय एजेंडा था। पहला तो ये कि एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करना और वहां पे जो भी तैनाती है उसको घटाना। दूसरा ये कि सीमा विभाजन के लिए मौजूदा तंत्रों को फिर से एक्टिव करना, जो मैकेनिज्म है उन्हें। और तीसरा 2020 गलवान संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच बढ़े अविश्वास को दूर करना। आप जानते हैं कि साल 2020 में गलवान घाटी पर चीन भारत के साथ विश्वासघात कर चुका है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर पीछे से हमला किया था। यह घटना 15 और 16 जून 2020 की दरमियानी रात को हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चीनी पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पहले से प्लान्ड स्ट्रेटेजी के तहत हमला किया, जिसमें लोहे की रॉड और बर्फ के गोले इस्तेमाल किए गए थे। इसी के चलते चीन पर भरोसा करना फिर मुश्किल हो गया। अब इन विवादों का निपटारा करने के लिए चीन की ओर से माओ निंग ने कहा कि दोनों देशों ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी एसआर जिसे विशेष प्रतिनिधि का मैकेनिज्म बनाया है। इस एसआर मैकेनिज्म में भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शामिल हैं। मगर एसआर मैकेनिज्म कोई नया तंत्र नहीं है। इसकी मीटिंग्स 2003 से चली आ रही हैं। अब तक इसकी कुल 23 मीटिंग्स हो चुकी हैं। दिसंबर 2024 को हुई 23वीं मीटिंग में दोनों पक्षों ने पेट्रोलिंग और जानवरों को चराने की गतिविधियों को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई थी। माओ निंग ने कहा, भारत के साथ संवाद जारी रखने को चीन तैयार है ताकि सीमावर्ती इलाकों में शांति बनी रहे। हालांकि जब उनसे समाधान की टाइमलाइन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। माओ निंग कहती हैं, सीमा से जुड़ा मुद्दा जटिल है जिसे हल करने में वक्त लगता है। आगे चीन ने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत भी चीन के साथ इसी दिशा में काम करेगा, संबंधित मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा में रहेगा और मिलकर बॉर्डर के इलाकों को शांत और स्थिर रखेगा। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जमीन पर एक्शन दिखाने का आह्वान और जवाब में चीन का जटिल शब्द का प्रयोग दोनों संकेत देते हैं कि सीमा विवाद पर फिलहाल कोई करीबी टाइमलाइन का अंदाजा लगा पाना तो मुश्किल ही है। आगे भी इससे जुड़े जो अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं नाविद, कैमरे पर मेरे साथ रमन है और जनसाथी ने इस वीडियो को एडिट किया, उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।